कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स होता है बच्चों सहसंयोजक बंध। सह मीन्स साथ, संयोग करने वाला, यानी साथ साथ एक दूसरे से के साथ शेयरिंग करने वाला। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स होता है बच्चों साझेदारी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आखिर शेयर इलेक्ट्रॉन का क्यों करता है? टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने में, है ना। एग्जाम्पल में बच्चों हम लोग देखते हैं, जैसे है Cl2 क्लोरीन है, इसमें 2 क्लोरीन है ना, 2 क्लोरीन। और क्लोरीन जो है बच्चों 17 नंबर पर 287, 7 को 8 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यानी इसके पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी है 7 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। पहले इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को ही खींचेगा और उसके बाद एक क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, यानी इस तरह से और एक इस तरह से, यानी दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पूछेगा कितना है तो 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और जब 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा तो एक बॉन्डेड सिंगल बॉन्ड। दूसरा है बच्चों O2। O2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है बच्चों 8 नंबर पर है ना। पहला में 2 और उसके बाद 6 से 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी जो है बच्चों 2 2 4 और 6, यानी यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, है ना। ये क्या करेगा, तुम खींच रहा है तो हम पीछे क्यों हटे, यानी इसमें जो है बच्चों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4, और जब 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड N2 को देख लीजिए, N2 है ना। इसमें भी बच्चों 2 नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन आप जानते हैं 7 नंबर पर है, 7 नंबर पर है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 5, यानी 5 से 8 होने के लिए 3 चाहिए। अब यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5, इसका भी है जो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5। अब देखिए 5 से 8 होने के लिए क्या करेगा, ले लेगा 3 इलेक्ट्रॉन को। अब एक क्या करेगा, ए भी ले लेगा 3 इलेक्ट्रॉन को। और जब भी शेयर होगा बच्चों तो हमेशा बराबर, और दोनों एलिमेंट हमेशा नॉन मेटल होना चाहिए, है। अब दोनों के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, है। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए लोग, जो पेयर शेयरिंग में भाग नहीं लेता है ना, उस पेयर को, इसमें कोई 1 2 पेयर है, इसमें भी 2 पेयर है, इसमें 3 पेयर है, वैसे पेयर को कहते हैं लोन पेयर। यहां लिख दीजिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगर इसका डिफिनेशन पूछेगा तो लिखेंगे सम पेयर इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन शेयरिंग, which is called
लोन पेयर, छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे बच्चों, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। वीडियो बसंते पूरा देखते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताइए। अब कहता है कंडीशन, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट, शॉर्टकट कीजिए, कोवैलेंट बॉन्ड। कहता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की कंडीशन है ना। तो पहला कंडीशन तो है बच्चों दोनों नॉन मेटल होना चाहिए। तो पहला पॉइंट लिखेंगे फॉर्म्ड between non-metal and non-metal। दूसरा कंडीशन होना चाहिए बच्चों लास्ट में पी ब्लॉक आना चाहिए, है ना। किसी भी एल्यूक्लोज, ऑक्सीजन छोटा है इसको सजाइएगा 1s2 2s2 2p4, है ना। पी ब्लॉक आ रहा है तो यहां लिखेंगे फॉर्म्ड between P block and P block। सबसे बड़ा कंडीशन जो है बच्चों ए पॉइंट, फॉर्म्ड when इलेक्ट्रोनिगेटिविटी difference between bonded atom less than 1.8। कहता है जब दो नॉन मेटल के बीच शेयरिंग होता है तो दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.8 से कम होना चाहिए। एग्जाम्पल में बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, ए हाइड्रोजन है, ए क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है बच्चों 2.2 है और इसका जो है क्लोरीन का 3.6 है। अगर 3.6 में 2.2 को घटाइएगा 1.4 आ रहा है, बताइए कम है कि ज्यादा है? स्वाभाविक कम है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि दो नॉन मेटल के बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.8 से कम होना चाहिए। आज यहीं तक बच्चों, इसी के साथ